गोइंकन्स तृतीय भाषा हिंदी की कक्षा में आज का विषय है बारी बारी आते मौसम। गोइंकन्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने मौसम जो है वो बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। सर्दी होती है, गर्मी होती है और बरसात होती है। तो आज का जो हमारा विषय है, बच्चे इसी विषय के ऊपर बातचीत करते हैं इस पाठ में। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। इस पाठ का जीवन मूल्य है प्रत्येक मौसम की जानकारी व आनंद लेना, प्रकृति प्रेम और प्रकृति के बदलाव के बारे में जानना। बच्चों, आपको गर्मी के मौसम में क्या क्या अच्छा लगता है? सर्दी में आप क्या खाना पसंद करते हैं और बारिश आने से आसपास का मौसम कैसा हो जाता है? बच्चों, इस पाठ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी दीदी से हर मौसम के विषय के ऊपर बात करते हैं। बच्चे, दीदी आज गर्मी बहुत है, पंखा भी नहीं चल रहा, आज बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। दीदी, हाँ आजकल बिजली नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। सभी बाहर वृक्ष की छाया में बैठते हैं, यानी बच्चे पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। दीदी, बच्चों बताओ आजकल कौन सा मौसम है? बच्चे कहते हैं, दीदी आजकल गर्मी है, बार बार प्यास लगती है और पसीना भी बहुत आता है। अब दीदी जो है बच्चों से कहती है कि आओ बच्चों, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम इस गर्मी के विषय पर बात करते हैं। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है, धूप बहुत तेज़ होती है, इसलिए नदी नाले कुएं और तालाबों में पानी कम हो जाता है। सूरज जल्दी निकलता है और देर में अस्त होता है, यानी छिप जाता है। दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। अच्छा बताओ, गर्मी के दिन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? अब वो बच्चों से सवाल करती हैं। तो बच्चे शरारत भरे स्वर में कहते हैं कि गर्मी के दिनों में लंबी छुट्टियां होती हैं, इसलिए। अब दीदी कहती हैं, अब किसी ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मियों में मिलता है और सबको पसंद है। तो बच्चे कहते हैं कि वो आम है। उसके बाद गर्मी के बाद जो मौसम आता है वो है बरसात। आकाश में बादल छा जाते हैं, सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। इसके ऊपर आपकी पाठ में एक कविता दी है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, मोर भी तब आ जाते हैं, नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं। सावन के महीने में ही राखी का त्योहार भी मनाया जाता है। दीदी बताती हैं, बरसात कम होते ही हवा ठंडी होने लगती है, धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है। दिसंबर जनवरी तक तो बहुत ठंड पड़ने लगती है। सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। सबको धूप अच्छी लगती है, पर उन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है। बच्चे, जनवरी फरवरी के अंत तक तो सर्दी कम हो जाती है। ठीक कह रहे हो, सर्दी कम होने पर बसंत ऋतु आ जाती है, फसल पक जाती है, किसान अपनी पकी फसल देखकर फूले नहीं समाते। गोइंकन्स, आज की कक्षा में इतना ही।